सभी कर्मचारी जिनका जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी तक आपके सम्मान और मान की रक्षा और वैदिक परंपरा की रक्षा के लिए कॉलेज ऑफ साइंस आर्ट एंड कल्चर के विशाल प्रांगण में पधारी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, मैं आप सबको अपने मन से प्रणाम करता हूं। निश्चय ये भीड़ देखकर मैं गदगद हूं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं करता धरता हूँ संस्था का, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये सब इस बैसवाड़ा की वीर भूमि के बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि आपके उस आशीर्वाद का थोड़ा बहुत फल यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ वर्ष पूर्व पिछली बार जैसा मैंने कहा था कि मेरे पितामह की स्मृति में ये कॉलेज बना, पंडित मदन गोपाल अवस्थी, जिन्होंने आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके सत् प्रयासों से ही हूँ। उनकी स्मृति में ये महाविद्यालय बना। इस महाविद्यालय के निर्माण के समय हमारे साथ जो टीम जुड़ी थी, संतोष पांडे, हमारे छोटे भाई मुनेश शुक्ला, राजेश तिवारी, जितनी टीम थी, हम लगभग बैसवाड़ा के हर गांव में गए और मैंने महसूस किया कि बैसवाड़ा को अपना खोया हुआ गौरव पुनः पाने के लिए बैसवाड़ा की जनता को एक बार फिर से एकजुट होकर अलग जगानी होगी। निश्चय ही शुरुआती दिन बड़े कठिन थे। एक छोटा सा प्रसंग जरूर बताऊंगा। मैं उनके नाम भी नहीं जानता। कुछ पेरेंट्स जब यहाँ आए और उन्होंने कहा कि कॉलेज में एडमिशन तब कराएंगे, कहा आपके यहाँ नकल हुई का? हम कहा, मैंने इन लोगों से, जो लोग यहाँ करता धरता थे, हमने कहा सारे पेरेंट्स से क्षमा मांग लेना कि हम इस महाविद्यालय में नकल नहीं कराएंगे। पहली साल बहुत कष्ट हुआ, मुश्किल में सीटें भर पाई, क्योंकि जब अभिभावक ही आते थे और कहते थे नकल कराओ तो एडमिशन कराएंगे, नकल नहीं कराओगे तो नहीं कराएंगे। लेकिन तो कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति में उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रोफेसर हर्ष कुमार सहगल। उन्होंने कहा, पांडे जी, उस समय 560 निजी कॉलेज थे कानपुर विश्वविद्यालय में। उन्होंने कहा, पांडे जी, जितने प्रबंधक हैं निजी कॉलेजों के बातें बहुत करते हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल अमल नहीं करते हैं। और उन्होंने जो शब्द कहा मुझे सुन के बहुत अपने ऊपर भी बड़ी शर्म। उन्होंने कहा सारे प्रबंधक चोर उचक्के हैं। मैंने कहा सहगल साहब ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे इस विद्यालय में आऊँगा, महाविद्यालय में, यदि आप मुझे लिख कर दें कि इस महाविद्यालय में नकल नहीं होगी। मैंने कहा मैं लिख के देता हूँ, इस महाविद्यालय में नकल नहीं होगी। जो महाविद्यालय के गेट पर जो आप पौधा देख रहे हैं वो सहगल साहब का लगाया हुआ है। पहले साल मैंने जो दुख झेला उसका सुख दूसरे साल कितना मिला, वो सब इन जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो माताएं बैठी, उनके आशीर्वाद से संभव हुआ कि दूसरे साल इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकलने के 3 दिन के अंदर इस महाविद्यालय की सीटें फुल हो गई थी। किसी भी पेरेंट्स ने नहीं कहा कि नकल कराओ। और निश्चय ही जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये वो भूमि है जिसने क्रांति तो की ही है, रचना धर्मिता में भी पूरे संसार में अपना लोहा मनवाया। मैं आप सबका बहुत 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 आभारी हूँ कि आपने मुझे ये आशीर्वाद प्रदान किया। ये परंपरा, ये उपनयन संस्कार का कार्यक्रम
ये तो महज एक साधन है अपनी माताओं बहनों अपने बुजुर्गों के घर घर जाकर आशीर्वाद लेने का, और मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मान रहा हूँ। एक बात और कहूँगा इस क्षेत्र का, जिससे मैं इस क्षेत्र बैसवाड़ा क्षेत्र का दुर्भाग्य मानता हूँ कि यहाँ ये बात जिन लोगों को बुरी लगे मैं उनसे पहले ही क्षमा मांगना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच अजीब तरह का वैमनस्य जो मैंने महसूस किया, तो मुझे लगा ये वो वीर भूमि है कि अंग्रेज जिन 15 रियासतों पर काबिज नहीं हो पाए उनमें एक रियासत बैसवाड़ा की भी थी, और ये तभी संभव हुआ होगा जब ब्राह्मण और ठाकुर सब एक रहे होंगे। पूरे देश में 15 रियासतें ऐसी थी जो अंग्रेज जिन पे काबिज नहीं हो पाए, छोटी सी थी रियासत, लेकिन उसका नाम भी उसमें शामिल हुआ। तो मैंने लोगों से अनुरोध किया और पिछले वर्ष मुझे इसका बड़ा अच्छा अनुभव हुआ कि हमारे पूरे बैसवाड़ा क्षेत्र के जितने प्रबुद्ध राजपूत थे उन्होंने दिल खोलकर मेरा साथ दिया और आर्थिक रूप से मेरी बहुत मदद की। मैं उन सबको साधुवाद देना चाहता हूं। मंच आज भाषण देने का नहीं है, लेकिन जो मेरे मन में पीड़ा थी, मैं आपसे बस यही आग्रह करूंगा कि आपका ये आशीर्वाद मुझे इसी तरह बना रहे। तो मैं आपको सौगंध खाकर कहता हूँ कि ये पूरा बैसवाड़ा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में एक विलक्षण नाम कायम करेगा, ऐसी मेरी आप सबको मैं समारोह में पधारे सभी अतिथियों के स्वागत के साथ मैं अपने संरक्षक मंडल के श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उन्हें शुक्ल श्री चंद्रिका प्रसाद जी मिश्र जी को मंच पर ले जाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश मिश्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। उन्हें शुक्ल से कहूँगा उन्हें मंच पर ले जाएं। मैं संस्था के संरक्षक जागेश्वर जी से भी अनुरोध करूंगा, जागे दादा के नाम से लोग उन्हें जानते हैं, कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सुंदरलाल वाजपेयी जी, उनसे भी आग्रह है। श्री सुंदरलाल वाजपेयी जी, श्री शैलेंद्र शुक्ल जी, प्रमोद द्विवेदी जी। मैं संस्था के जोरदार तालियों से एक बार, बड़ा प्यारा सा दृश्य भाई, जोरदार तालियां तो बजा ली। आए प्रसाद खाकर जाएंगे। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से सुनते ही दौड़े ये मेहमान कैसा बिठाए चरण आंसुओं से तनु जानी गए तीन ब्राह्मण गौरव सम्मान चयनित उत्तराखंड तक जाए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि बद्री के
इसलिए कि आप वहां जाके बताएंगे भूमि पर इनका स्वागत है। मैं हो तो आचार्य धरणीधर के लिए यहाँ पर गाड़ी ले आए ताकि वो एक स्थल तक जा सकें।